CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित रहेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक और पटवारी की भर्ती में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, राज्य में प्रसिद्ध पेपर मिल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा में, ऑप्शन बी कांकेर में, ऑप्शन सी बैकुंठपुर में, ऑप्शन डी चांपा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांपा में। राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध जो पेपर मिल है वो चांपा में स्थित है। ऑप्शन जो डी है यही करेक्ट है। फिर दूसरे नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है? ऑप्शन ए मोदी सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन बी सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन सी जामुल सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन डी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल दुर्ग। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामुल दुर्ग जो सीमेंट फैक्ट्री है यही करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कारखाना है। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है? ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी दुर्ग में। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय है वो कहाँ पर कार्यरत है, कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा दुर्ग में। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर आते हैं फोर्थ नंबर की प्रश्न की ओर। तो इसमें है, छत्तीसगढ़ में बनाई जाने वाली सिगरेटें पनामा एवं ब्रिस्टल है। इनमें से ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो सिगरेटें बनाई जाती है उसमें पनामा और ब्रिस्टल है। तो ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है? ऑप्शन ए जगदलपुर में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी भिलाई में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भिलाई में। छत्तीसगढ़ में बनाए जाने वाले जो सिगरेटें पनामा एवं ब्रिस्टल है, तो जो ब्रिस्टल है वो भिलाई में ही बनाई जाती है, जो सिगरेट का एक टाइप है। फिर फिफ्थ नंबर के प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम फूड पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी रायपुर। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम फूड पार्क की जो स्थापना है वो कौन से जिले में की जा रही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव में ही प्रथम फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। एंड दोस्तों, यह जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं वो सिर्फ पार्ट 1 का वीडियो है। इसके पश्चात हमारे चैनल पे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह टोटल आपको पार्ट 6 तक 6 वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको 6 वीडियो तक पार्ट चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो ही हम आगे के जो वीडियो है वो लाएंगे, अन्यथा इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, नोआ आयरन एंड स्टील लिमिटेड का उद्योग छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रस्तावित है? आपको बताने कि जो नोआ आयरन एंड स्टील लिमिटेड उद्योग है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाए जाने की स्थापना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए दिए गए हैं रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी दुर्ग में, ऑप्शन डी बैलाडीला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में। जो यहाँ पर आयरन एंड स्टील लिमिटेड उद्योग है वो बिलासपुर में बनाए जाने की प्रस्तावित है। फिर यहाँ पर 7वें नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में जूट मिल कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए कबीरधाम में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी दुर्ग में, ऑप्शन डी रायगढ़ में। तो आपको बताना है कि जूट मिल इन चारों ऑप्शनों में से कौन से जिले में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैलाडीला में। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ में। यहाँ पर जो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में स्थित है। फिर अब बात आती है 8वें नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की जो स्थापना है वो तो की जा रही है, लेकिन कौन से ऑप्शन में की जा रही है? क्या बिलासपुर में, जगदलपुर में, सरगुजा में या रायपुर में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में। रायपुर में छत्तीसगढ़ के शुष्क बंदरगाह की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र लकड़ी आधारित संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मां दंतेश्वरी वुड प्रोडक्ट्स जगदलपुर, ऑप्शन बी महामाया वुड प्रोडक्ट्स रतनपुर, ऑप्शन सी सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर, ऑप्शन डी अम्बे वुड प्रोडक्ट्स बोरई। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य का जो एकमात्र लकड़ी आधारित संयंत्र है वुड प्रोडक्ट्स है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को फाइंड आउट कर रहा है, सही ऑप्शन बता रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा वुड प्रोडक्ट ऑफ अंबिकापुर। यही है जो एकमात्र लकड़ी आधारित संयंत्र है। हालांकि लकड़ी आधारित संयंत्र तो सभी है, लेकिन जो एकमात्र लकड़ी पर निर्मित है वो सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स ऑफ अंबिकापुर, यही करेक्ट आंसर है।
फिर यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑप्शन आपको बताना है छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है। ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना रायपुर में की गई है। फिर 11वें नंबर के प्रश्न में है छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रायगढ़ में, ऑप्शन बी सरगुजा में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा में। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जूट उद्योग कहाँ पर स्थापित है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में, जिसे हमने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताए हुए थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कौन से सन में किया गया। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1970 में, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1975 में, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1971 में, ऑप्शन डी 20 नवंबर 1980 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1971 में कुकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर यहाँ पर 13वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी कोरिया में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी जगदलपुर में। तो आपको बताना है कि दिया सलाई जो उद्योग है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, कौन से जिले में स्थित है। तो हो जाएगा बिलासपुर में। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है रायगढ़ में जूट मिल की स्थापना की गई थी। रायगढ़ में जूट मिल है, प्रसिद्ध जूट मिल, तो इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई है। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1983 में। तो यहाँ पर आपको 80 से लेकर 83 तक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1983 में ही छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में जूट मिल की स्थापना की गई है। ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15वें नंबर की ओर। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा राज्य में सीमेंट उद्योगों की इकाइयों की संख्या है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में टोटल सीमेंट उद्योग कितनी है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13। छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट उद्योगों की इकाइयों की संख्या टोटल 13 है, 13। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर यहाँ पर 16वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं राज्य का पहला चीनी कारखाना किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कोरबा में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी रायगढ़ में, ऑप्शन डी कबीरधाम कवर्धा में। तो आप लोगों को पता ही है छत्तीसगढ़ के सबसे पहला जो चीनी कारखाना शक्कर कारखाना है वो है ऑप्शन नंबर डी कबीरधाम कवर्धा में ही शुगर फैक्ट्री जो है वो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए को ही फाइंड आउट, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को फाइंड आउट कर रहा है। कबीरधाम कवर्धा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में है औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए दुर्ग में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी भिलाई में। तो आपको बताना है औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कौन से ऑप्शन में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके सही आंसर बताते हैं, वो हो जाएगा बी रायपुर में। औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है वो रायपुर में स्थित है। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 18वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1981 में। तो आपको बताना है औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1981 में ही औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना की गई है। फिर यहाँ पर 19वें नंबर के प्रश्न में है सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किस जिले में है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो आपको बताना है सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है। तो 19वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर जिले में स्थित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए बोरई में, ऑप्शन बी उरला में, ऑप्शन सी सिलतरा में, ऑप्शन डी सिरगिट्टी में। तो आपको बताने कंटेनर फ्रेट स्टेशन की जो स्थापना है वो कौन से इस स्थान पे की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उरला में। कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना उरला में की गई है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है 21 नंबर में, 21वें नंबर में, फेरो एलॉय संयंत्र निर्माणाधीन है, यानी कि फेरो एलॉय जो संयंत्र है वो कहाँ पर निर्मित की जा रही है। ऑप्शन ए सिलतरा में, ऑप्शन बी बोरई में, ऑप्शन सी उरला में, ऑप्शन डी सिरगिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलतरा में। फेरो एलॉय संयंत्र जो निर्माणाधीन है, कार्यरत है अभी सिलतरा में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की नई औद्योगिक नीति का वर्ष है। ऑप्शन ए 2004 से 9, ऑप्शन बी 2009 से 14, ऑप्शन सी 2012 से 17, ऑप्शन डी 2000 से 5। तो आपको बताना है कि जो राज्य की नई औद्योगिक नीति है उसका स्थापना वर्ष, नीति का वर्ष जो है वो कौन से ऑप्शन में है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2009 से 2014 के अंतर्गत राज्य की नई औद्योगिक नीति का वर्ष है। फिर यहाँ पर 23 23वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई। यहाँ पर जो राज्य की नई औद्योगिक नीति का वर्ष है 2009 से 14, ये कब लागू की गई। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2004, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2009, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2012। तो नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 2000। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राज्य की नई औद्योगिक नीति का जो वर्ष है 2009 से 14 तक, तो लागू की गई थी 1 नवंबर 2009 को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, औद्योगिक विकास केंद्र बोरई की स्थापना कितने हेक्टेयर भूमि पर की गई है। ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 440, ऑप्शन सी 437, ऑप्शन डी 460। तो आपको बताना है औद्योगिक विकास केंद्र बोरई की स्थापना कितने हेक्टेयर भूमि पर की गई है। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 437, 437 हेक्टेयर पर जो विकास केंद्र बोरई है उनकी स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट 25 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निर्यात संवर्धन तथा निवेश से संबंधित सूचना केंद्र की जो स्थापना की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रायपुर में। निर्यात संवर्धन तथा निवेश से संबंधित सूचना केंद्र की स्थापना रायपुर में की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको 1 से लेकर जो 25 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जनरल नॉलेज जीके से संबंधित थे उनके बारे में बता दिए हैं। एंड आपको अगला वीडियो चाहिए कि नहीं, अगला पार्ट चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि हमने जो क्वेश्चनों को आंसर बताए हैं वो 100% सही एवं सटीक है। एंड अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इसे हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।